हेलो और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। हम होम मेकर्स में ना एक लाइन बहुत ही पॉपुलर होती है कि घर का काम कभी ख़त्म नहीं होता, कुछ भी कर लो टाइम ही नहीं मिलता। शादी से पहले तो कितना टाइम होता था, कुछ भी करते थे, लेकिन अब तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इसलिए टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अगर सोचा जाए तो सबके पास टाइम तो सेम ही होता है, फिर कुछ लोग सब कुछ कैसे ईजिली मैनेज कर लेते हैं। तो एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या आपके पास सच में टाइम नहीं है या फिर टाइम के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है? सोचा है कभी? अगर पूरे दिन काम करने के बाद भी आपको लगता है कि आज कुछ ख़ास नहीं कर पाए, आज का दिन भी मैंने वेस्ट कर दिया, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगी। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 7 इंटरेस्टिंग टिप्स जो आपका प्रोडक्टिविटी इंप्रेस करने में मदद करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली टिप है मेक अ रूटीन। देखें, आप कोई भी काम करो लेकिन अगर उसमें डिसिप्लिन या कोई प्लान ना रहे तो आपका काम सही तरीके से नहीं हो पाएगा। घर का काम तो चलता ही रहता है, इट्स अ साइकिल। अगर आपको ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे आप सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए घर का काम करने के बाद, या आपके पास कुछ और करने का टाइम नहीं निकलता, तो एक रूटीन ज़रूर बनाएं और इसे 7 दिन तक रिलीजियसली फॉलो करें। अगर आपका काम करने का तरीका चेंज नहीं हुआ, अगर आपको खुद के लिए टाइम नहीं मिला, तो फिर मुझे कहिए। यकीनन सब एक रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं और आपको पता है कि सुबह से लेकर शाम तक क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, वही तो रूटीन है। हाँ जी, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है कि दिन अगर थोड़ा और लंबा हो जाए तो कितना अच्छा होता ना, लेकिन फिर भी रूटीन अगर फॉलो की जाए तो बहुत हेल्प करती है। चाहे आप वर्किंग वुमेन हो या होम मेकर, एक प्रॉपर मील प्लानिंग और एक प्रॉपर क्लीनिंग शेड्यूल आपका बेस्ट फ्रेंड बन सकता है। आप फॉलो करें और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। पूरे दिन में ना हमें कोई 100 काम करना पड़ता है, ऐसे ही है ना। तो प्रायोरिटीज चूज़ करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा काम आपको आज करना ही है और कौन सा काम आप आज के लिए टाल सकते हैं। जैसे कि आज मुझे ये गरमा काटना ही था, काफ़ी दिन में फ्रिज में पड़ा हुआ था। मैं कह रही थी कि आज मैंने काटना है, आज मैंने काटना है, तो 2-3 दिन से ना ऐसे ही हो रहा था। लेकिन आज मैंने चूज़ किया कि मैंने आज ये कट करना ही करना है ताकि ये और मज़ीद ख़राब ना हो। तो ये कट करके रख दूँगी और जो है वो फिर जो कट किया होगा तो फिर कोई भी उठा के आराम से कंज्यूम कर सकता है। और दूसरा मैंने ये सोचा था कि आज मैंने ये ड्रॉर साफ़ करना ही है, जो मर्ज़ी हो जाए। सिर्फ ये नहीं बल्कि 3-4 ड्रॉर थे जो मुझे साफ़ करने थे। मैं बहुत दिन से ये काम टाल रही थी लेकिन आज मुझे ये काम करना ही था, इसलिए इस दिन मैंने बाकी सारे काम, अनइम्पोर्टेंट काम्स को डिच किया। सिंपल मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, लंच के लिए बहुत ही ईजी मेन्यू डिसाइड किया। उसके बाद मैंने ना कपड़े धोए, ना कोई डस्टिंग की, ना कोई डीप क्लीनिंग की। आज मैंने सारा दिन अपना इन्हीं चीज़ों के लिए रखा। अगर मैंने ये सब एक दिन नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बस जल्दी जल्दी बहुत इंपॉर्टेंट काम और डेली चोर्स ख़त्म करने के बाद मैंने डोर्स अरेंज किए। तो इस तरीके से प्रायोरिटीज़ चूज़ करना बहुत ज़रूरी है और ये काम आप तभी कर पाएंगे जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा, एक प्रॉपर टू डू लिस्ट होगी। आपके लिए डिसाइड करना आसान हो जाएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना। देखिए, बातों बातों में मेरे ड्रॉ क्लीन हो गए और मेरा काम भी ख़त्म हो गया। अंडरस्टैंड द सीक्वेंस। अगर घर के काम में टाइम सेव करना है तो काम के सीक्वेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लें कि आपको 4 काम करना है, ऑलमोस्ट एक साथ करना है, तो ये 4 टास्क का सीक्वेंस क्या हो सकता है, कौन सा काम आपको पहले करना है और कौन सा इसके बाद, ताकि ये 4 काम एक साथ भी हो जाएं और हमें ज़्यादा टाइम भी ना देना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे हर रोज़ सुबह 4 काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दूध उबालना, चाय बनाना, लंच बनाना, ब्रेकफास्ट बनाना, पानी भरना। कभी इधर उधर हो भी जाता है लेकिन ज़्यादातर यही रूटीन रहती है। अब बात कर लेते हैं मल्टीटास्किंग की। काम अगर जल्दी ख़त्म करना है तो 2-3 काम साथ साथ करने ही पड़ेंगे। देखें, मैं हमेशा एक ऐसे काम साथ साथ करती हूँ जिन्हें मैं एक ही जगह पर रह के कर सकती हूँ, या फिर 2 टास्क में से कोई एक काम ज़्यादा टेंशन के साथ कर सकूँ। अगर मिल्क बॉईल करते हुए आप डस्टिंग करने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली दूध उबल जाएगा और काम ख़राब हो जाएगा। मल्टीटास्किंग काम ऐसे चूज़ करें जो या तो एक दूसरे के साथ जुड़े हों, या नहीं तो एक जगह पर रहकर आप वो सभी काम कर सकते हैं, और नहीं तो एक इम्पोर्टेंट काम के साथ ऐसा काम चूज़ करें जिसमें ज़्यादा ध्यान ना देना पड़े, जैसे कि कुकिंग करते हुए किचन क्लीनिंग, या कपड़े आयरन करते हुए किसी से फ़ोन पे बात, या पढ़ाते हुए बच्चों को सब्ज़ी कटिंग। इस तरह से आपका काम जल्दी से कंप्लीट भी हो जाएगा और गलती की कोई गुंजाइश भी नहीं रहेगी। कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए हमेशा खुद को एक टाइम लिमिट दें, जैसे कि 1 घंटे में कुकिंग कंप्लीट करनी है, डेली डस्टिंग के लिए 15 मिनट देने हैं। मैं यहाँ पे टाइमर सेट कर रही हूँ 5 मिनट का, मुझे 5 मिनट कपड़े फोल्ड करने हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि काम आपका टाइम टेकिंग नहीं होता लेकिन बस आप नहीं कर पा रहे होते कि अच्छा कर लेते हैं। देखिए, कभी ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे आपकी वजह से स्कूल से लेट हुए हों, या आपके हस्बैंड ऑफिस से
नहीं ना, तो फिर बाकी काम टाइम पे क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि जब हस्बैंड ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल, तो हमें पता होता है कि हम उस टाइम के अंदर अंदर अपना सारा काम ख़त्म करना है। इस तरह अगर हम टाइमर लगाते हैं तो हम टाइम के साथ रेस लगाते हैं और हम जीत भी जाते हैं। इसलिए हमेशा खुद को एक टाइम लिमिट देना चाहिए। ये काम आपको आपका काम करने में फोकस करने में हेल्प करेगा और काम इजीली टाइम के अंदर कंप्लीट भी हो जाएगा। इसलिए एक टाइम लिमिट होना बहुत ज़रूरी है। और आई एम श्योर जब आप भी टाइम के साथ रेस लगाएंगे तो आप भी हर बार ज़रूर जीत जाएंगे। मेक अ सिंपल टू डू लिस्ट। ये जो हम बोलते हैं ना कि हमें एक्स्ट्रा काम करने का टाइम नहीं मिला, ये बिल्कुल गलत है। बेसिकली ऐसा होता है ना कि हम डेली चोर्स करने के बाद एक्स्ट्रा काम करना भूल ही जाते हैं। जब हम शू पहनने लगते हैं तो शू रैक ओपन करते हैं और जब हमें याद आता है कि यार ये तो ऑर्गेनाइज करना था, हम उस टाइम कह देते हैं चलो कोई बात नहीं कल कर लेंगे, और ये कल 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 करते कभी कल आता ही नहीं है। टाइम ही नहीं मिला ये सोचकर खुद को तसल्ली दे देते हैं, लेकिन सच में क्या आपको टाइम नहीं मिला या आप भूल गए, और जब वो एक्स्ट्रा काम आपको याद आया तो आपके पास टाइम ही नहीं था, या फिर बाकी काम कर करके इतना थक चुके हैं ये कि बाकी एक्स्ट्रा काम करने का कोई दिल ही नहीं कर रहा। ऐसा ही होता है ना, आप भी बताइएगा। इसलिए एक टू डू लिस्ट फॉलो करना बहुत ज़रूरी है कि आज आपको क्या करना है, और वो फॉलो अप आपके सामने रहेगा तो आप भूलेंगे भी नहीं और स्ट्रेस फ्री भी हो जाएगा और काम भी कंप्लीट हो जाएगा। कुकिंग, डस्टिंग, लॉन्ड्री, टू डू लिस्ट पे अक्सर ही मैं एक्स्ट्रा काम लिख के रखती हूँ जो डेली चोर्स नहीं है। इस तरह से एक बार टू डू लिस्ट बना कर देखें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। Enjoy योर डे ऑफ। कोई भी इंसान हर रोज़ एक ही जोश के साथ काम नहीं कर सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस दिन आपका दिल नहीं है काम करने का, उस दिन सबसे पहले खुद पे ध्यान दें। जो दिल करता है वो करें। आप भी छुट्टी ले सकते हो। एक दिन छुट्टी करने से कुछ भी नहीं हो जाएगा, ना ही आप एक बुरी बीवी या एक बुरी माँ बन जाएंगी। ट्रस्ट मी, बहुत सारे काम आपको एक बेटर इंसान नहीं एक टायर्ड इंसान बनाएंगे। तो छुट्टी ज़रूर लें। शॉपिंग करें, खाना बाहर से खाएं या घर मंगवा के खाएं, कोई भी नेटफ्लिक्स सीरीज़ देख लें। खुद के लिए भी एक दिन लाजमी निकालें, खुद को स्पेशल फील करवाएं, अच्छा लगेगा। तो चलें, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल लगे तो एक लाइक और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।